नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। कल छठे चरण में हुए मतदान में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पिछड़ गई और सभी सातों लोकसभा सीटों के लिए 58.70% वोटरों ने ही मतदान किया। यह पिछले 2 चुनावों से भी कम रहा। शनिवार को छठे चरण के लिए 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर हुए 61.56% मतदान से भी कम रहा। राजधानी में सबसे कम 53.86% मतदान नई दिल्ली में हुआ, जबकि उत्तर पूर्वी दिल्ली में सर्वाधिक 62.87% वोटिंग हुई। लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत कम होने से दिल्ली में सत्ता का संग्राम कांटे का हो गया है। वोटिंग में गिरावट आने से नतीजे नजदीकी होने के आसार हैं। राजनीति के जानकारों का कहना है कि जीत हार का अंतर बड़ा नहीं होगा। मतदान की रफ्तार में गड़बड़ व मतदाताओं की खामोशी से किसी अनुमान पर पहुंचना भी आसान नहीं है। इसमें फ्लोटिंग वोटर्स की भूमिका बड़ी हो गई है। दिल्ली की बाकी सीटों से ज़्यादा वोटिंग होने से उत्तर पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली व पश्चिमी दिल्ली की सीटों के नतीजे और भी दिलचस्प होंगे। शनिवार शाम चुनाव आयोग ने जो 58.70% वोटिंग का आंकड़ा जारी किया है वह आखिरी नहीं है। इसमें अभी 3 से 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में 60.6% वोटिंग हुई थी। इससे पिछली बार की तुलना में वोटिंग प्रतिशत में गिरावट 2 से 3% के बीच की है। वहीं शनिवार पोलिंग बूथ स्टेशन पर मतदाताओं ने वोट विकास, सुरक्षा, रोजगार व महंगाई सरीखे मसलों पर डाले। बिजली पानी समेत बेहतर बुनियादी सुविधाओं को भी मतदाताओं ने तवज्जो दी। इनमें से कुछ मुद्दे भाजपा तो कुछ इंडिया गठबंधन के हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि वोट में गिरावट का सीधा मतलब है कि सत्ता व विपक्ष को लेकर मतदाता में ज्यादा उत्साह नहीं दिखा। ऐसे में स्वाभाविक है कि चिलचिलाती गर्मी में दल विशेष से राजनीतिक प्रतिबद्धता न रखने वाले वोटरों ने घर बैठना ठीक समझा। इस सीट पर 2 पूर्वांचली आमने सामने हैं। शनिवार सुबह से ही यहां वोटिंग पैटर्न दिलचस्प रहा। मुस्लिम इलाकों के साथ झुग्गी बस्ती के पोलिंग बूथ पर सुबह से लाइन लगी रही। वहीं चढ़ती धूप के साथ दूसरे इलाकों में मतदाता कम दिखे। लंबी लाइन की सूचना मिलने पर भाजपा ने अतिरिक्त सक्रियता दिखाई। उन्होंने अलग थलग माध्यमों, खासकर सोशल मीडिया से इसकी सूचना अपने लोगों को दी। इसका असर भी वोटिंग पर दिखा। चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री से भी मतदाता अछूते नहीं रहे। पाक के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सोशल मीडिया पर हुई नोकझोंक की चर्चा दोपहर बाद बूथ पर भी दिखी। जिस तरह से वोटर शांत हैं, उसमें माना जा रहा है कि मुकाबला कांटे का है। इसमें बड़ी भूमिका फ्लोटिंग वोटर की है। वोटिंग सेंटर पर भाजपा व गठबंधन के वोटरों ने तो बातों बातों में अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर दी, लेकिन फ्लोटिंग वोटर ने चुप्पी साधे रखी। जानकार मानते हैं कि इधर उधर जाने वाले वोट अब खास हो गए हैं। 2019 संसदीय चुनाव के आधार पर अगर इस तरह के 6 से 8% वोटर भाजपा को मत नहीं देते तो गठबंधन 2 से 3 सीटें जीत सकता है। इसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली व पूर्वी दिल्ली के नतीजे दिलचस्प होंगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।